आज नरकटियागंज का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा और एसएसबी 44वीं बटालियन नरकटियागंज के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाला गया है। असम लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव 2024 था उसके बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और इस लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें अपना वो भागीदारी निभाए और सही वहाँ पे भेजे। हम करते क्या है, हम सोचते हैं कि उस वक्त जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, समय निकल जाता है। यहाँ ऐसे होना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, इसी के बारे में करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ खड़े हैं हमारे एसएसबी कमांडेंट श्री बलवंत सिंह नेगी की 44वीं बटालियन नरकटियागंज। हमारे साथ में सरदार बलविंदर सिंह, चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारे सदस्य वीरेंद्र जायसवाल, हमारे सदस्य डॉक्टर AK सिंह, भुवनेश कुमार, हमारे कोषाध्यक्ष विकास कुमार, हमारे सदस्य वर्मा प्रसाद, हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर फैसल सिद्दीकी, रवि मजूमदार, आदित्य कुमार, मोहम्मद कासिम, इनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और हमारे थाना के बड़ा बाबू आए हैं। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आप सभी जनता से अपील करता हूँ इस लोकतंत्र के महापर्व में बाहर निकले और अपना अपने भूमिका निभाते हुए इसके भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत। हमारी सिपाही एसएसबी और रेड क्रॉस के तत्वाधान में जो 25 तारीख को मतदान दिवस है उसके लिए नरकटियागंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूक रैली निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम जुड़ रहे हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं और डॉक्टर आफ्ताब आलम के द्वारा समाज के लिए हमेशा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कुछ ना कुछ किया जाता है। जैसा कि अभी तुरंत ये हुआ है कि मतदान देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इस पर थोड़ा सा डॉक्टर आफ्ताब साहब बताएंगे कि इस आयोजन के पीछे क्या रीजन है। जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर आफ्ताब आलम रेड क्रॉस के सचिव हैं नरकटियागंज शाखा के। तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़ना अपने आप में भी गर्व की बात है। तो हमने टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम हम करते हैं। अभी रिसेंटली कल के दिन में 18 तारीख को सुबह पूरे शहर का भ्रमण किया और आसन्न लोकसभा चुनाव आम चुनाव 2024 का, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान हमने चलाया और हमारे साथ में इस वक्त एसएसबी कैंप 44वीं बटालियन के भी उन लोग भी शामिल थे जो इस जागरूकता अभियान में जितने दूर की दूरी थी पूरा जो इस भ्रमण में हमारे साथ दिए। हमारे रेड क्रॉस के सारे सदस्यों के साथ साथ एसएसबी कैंप वालों ने, थाना स्टाफ ने भी और स्कूल के बच्चे जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर और सेंट जेवियर्स के स्टाफ, टीचर्स और छात्र छात्राएं थे, इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर लोगों के स्लोगन के साथ ये कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। यही लोकसभा का जो चुनाव है इसमें सही लोगों का चुनाव करके मत अधिक से अधिक संख्या में मत देकर हम आगे वहां लोकसभा में भेजें, क्योंकि यही लोकसभा के चुनाव से देश का दिशा और दशा तय होता है। तो सर आप एक चीज और बताइए कि ये जो आयोजन हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ। ये जो मतदाता जागरूकता अभियान था, यहाँ पे हाई स्कूल चौक शहीद स्मारक से एसएसबी कमांडेंट श्री बलवंत सिंह नेगी और थाना प्रभारी श्री अवनीश कुमार, साथ में हमारे चेयरमैन से सरदार बलविंदर सिंह ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया, जो कि सब्जी मंडी होते हुए मस्जिद रोड से महात्मा गांधी मार्ग आके वहां से मिश्रा मार्ग निकलते हुए शिवगंज चौक पे आया, वहां से नागेंद्र तिवारी चौक और कृषि बाजार होते हुए अनुमंडल अस्पताल चौक से आके फिर हाई स्कूल के प्रांगण में ये खत्म हुआ। जी सर, हम देखते हैं कि आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जो कि कभी ब्लड डोनेशन, कभी गरीबों के लिए ठंडा में भी, चाहे गर्मी में भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे कि इस सोसाइटी के लिए, मतलब समाज के लिए ये सोसाइटी कब कब आगे बढ़ सकती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ही उसका मानवता का सेवा ही धर्म है, इसी के लिए बना है। तो जितने भी सारे मानवता के लिए सेवा हो सकती है उसके लिए रेड क्रॉस पूरा चंपारण, बिहार और इंडिया के साथ साथ पूरा रेड क्रॉस भी ये इस काम के लिए तत्पर रहता है। और रेड क्रॉस का चूंकि बताया कि मानवता ही इसका सेवा है, तो चाहे जाड़े का मौसम में है, जो ठिठुरती सर्दियों में हमने कई सौ कंबल बांटे हैं जो हमारे सदस्यों ने भी दिए हैं और हमारे हेडक्वार्टर से भी मिलता है।
आगलगी की घटना जहां हो जाती है, हम लोग देर न देर 24 से 48 घंटे के अंदर वहां जो भी राहत का सामान होता है हम उनको पहुंचाते हैं, ताकि फौरी तौर पर उनको माने राशन का सामान है, चाहे कंबल हो, तिरपाल हो, चाहे घर का सामान हो, बर्तन हो, हाइजीन किट हो, ये सब हम उनको देते हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम हम अलग-अलग क्षेत्रों में मेडिकल कैंप करते हैं। अभी हमने 25 अप्रैल को सिसवा ताजपुर में जो चंपारण के बॉर्डर पे है, वहाँ पे भी एसएसबी के सहयोग से हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सदस्य डॉक्टरों ने उस तपती धूप में अपना योगदान दिया था। इसकी सराहना जो एसएसबी के जो डीआईजी हैं सुब्रमण्यम जी ने, उन्होंने बहुत सराहना किया था कि डॉक्टर जो है काबिल तारीफ है कि ऐसे मौसम में सेवा दे रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 500 प्लस मरीजों को निःशुल्क देखा और उनको दवा भी प्रोवाइड किया गया और साथ साथ उनका निःशुल्क खून जांच भी किया गया। इसके अलावा दूसरी जगहों पे कहीं अगर एजुकेशनल प्रोग्राम हो, वहाँ भी हम इसमें खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए कि आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, फिर समाज सेवा का इस तरह से आपको मतलब समाज सेवा में आप आगे रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी राजनीति करने का कोई विचार आगे फ्यूचर में? देखिए, हम लोग का जैसे कभी बताया कि जब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के अंदर ही सेवा भाव होता है। वो सेवा भाव से ही सारे काम करते हैं, मतलब इंसानियत की मदद करने के लिए। ठीक है, पेशा है तो उसमें प्रोफेशन है तो पैसा भी जरूरी है, लेकिन अपने समय से निकाल के, चूंकि डॉक्टर ही ज्यादा समझ सकते हैं कि मानवता के कहाँ कहाँ कष्ट है, तो हम लोग उस दिल में जज्बा लेके उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी नरकटियागंज रेड क्रॉस में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टर इसमें सदस्य हैं। बाकी और जगह के मुकाबले में नरकटियागंज में डॉक्टर ज्यादा है, तो टाइम टाइम पे अपने कीमती समय से निकाल के मेडिकल कैंप पे जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वो लोग पूरा समय देते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपको हमारे चैनल ग्लोबल मिरर और घर तक न्यूज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल मिरर और घर तक जो न्यूज है, आप लोग हमारे पास आए और इस तरह के हमारे प्रयासों को आपने पब्लिक के सामने लाने का काम किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।